इंडिया का एक ऐसा फाइटर जो कभी 37 सेकंड में नॉकआउट हो चुका था, अब सीधा डेना व्हाइट के सामने खड़ा होगा अपने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट सपने के सबसे करीब। लेकिन उसके सामने एक ऐसा ओपोनेंट है जिसे पूरी एमएमए वर्ल्ड ने ऑलरेडी फ्यूचर यूएफसी स्टार डिक्लेयर कर दिया है। 8-0 का अनडिफीटेड रिकॉर्ड और एक स्ट्राइकिंग गेम जो किसी को भी फिनिश कर सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर मृदुल साइकिया ने यहाँ हिस्ट्री रच दी तो ये इंडिया के लिए एक ऐसा मूवमेंट बनेगा जो साल का सबसे बड़ा अंडरडॉग स्टोरी बन जाएगा। और अगर नहीं तो समझ लो क्यों। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वसी कॉम्बैट और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के मृदुल साइकिया की अगले फाइट के बारे में जो होने वाली है डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज सीजन 10 और एपिसोड 1 में। पहले बात करते हैं मृदुल साइकिया की। ये गुवाहाटी असम से बिलोंग करता है और ट्रेन करता है बिडेंग एमएमए एंड फिटनेस जिम में। उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 9 विंस और सिर्फ 1 लॉस। ये एक जेन्युइन फिनिशर है अपने होम कंट्री में, लेकिन उनकी जर्नी में एक बड़ा टेस्ट भी आया था रोड टू यूएफसी में, जहां उन्हें आगू अलू ने सिर्फ 37 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। ये लॉस उनके करियर का सबसे टफ मूवमेंट रहा होगा, लेकिन इसी वजह से ये फाइट और भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि साइकिया के पास अब चांस है अपने आप को रिडीम करने का, और वो भी यूएफसी के सबसे बड़े स्टेज कंटेंडर सीरीज पर। इंडिया की एमएमए सीन अभी ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन में उतनी डीप नहीं है, लेकिन साइकिया जैसे फाइटर ही है जो धीरे धीरे इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, एक फिनिशर मेंटेलिटी के साथ जो उन्हें अपने देश में ऑलरेडी एक नाम बना चुका है। दूसरी तरफ है बिलाल हसन इंडोनेशिया से, जो ट्रेन करते हैं चार्ली कॉम्बैट क्लब में यूनाइटेड स्टेट्स में। हसन का रिकॉर्ड है 8-0 और एमएमए स्काउट्स के बीच उनका नाम ऑलरेडी काफी हाइप के साथ लिया जा रहा है। वो एक कंप्लीट फाइटर माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग, अच्छी रेसलिंग और ओवरऑल एक वेल राउंडेड स्किल सेट जो उन्हें इस डिवीजन का सबसे एक्साइटिंग नया प्रोस्पेक्ट बनाता है। खुद हसन ने इस फाइट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। उनका कहना है कि ये उनके लिए परफेक्ट मौका है अपनी वर्सेटिलिटी को दिखाने का रेसलिंग, ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग में, और वो खुद को फ्लाईवेट डिवीजन के लिए एक यूनिक प्रॉब्लम मानते हैं। उनका गोल सिंपल है, डेना व्हाइट और फैंस दोनों को इतना इंप्रेस करना कि कोई डाउट ना रहे। अब बात करते हैं कि ये मैचअप बना कैसे और इसके पीछे का मैच मेकिंग पॉलिटिक्स क्या है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स एनालिसिस इस फाइट ऑलरेडी शोकेस फाइट बुला रहे हैं, मतलब इस बाउट का प्राइमरी पर्पस है बिलाल हसन की एबिलिटी को दुनिया के सामने दिखाना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएफसी और कंटेंडर सीरीज के मैच मेकर्स ने साइकिया को इस कार्ड पर इसलिए रखा है ताकि हसन अपना टैलेंट दिखा सके एक इंटरनेशनल ओपोनेंट के अगेंस्ट। ये एक हार्श रियलिटी है कॉम्बैट स्पोर्ट्स मैच मेकिंग की, जब एक फाइटर को हेविली हाई प्रोस्पेक्ट के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है ताकि दूसरे फाइटर की ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया जा सके। लेकिन इससे साइकिया की अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती, बल्कि अगर वो यहाँ अपसेट कर देते हैं तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट बनेगा। कंटेंडर सीरीज का फॉर्मेट सिंपल है, जीतने वाले फाइटर को तुरंत यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वहां के दिन ही डेना व्हाइट अनाउंस करते हैं। इसका मतलब है कि एक फाइट में साइकिया के पास सीधा यूएफसी तक पहुंचने का रास्ता है, अगर वो अपना बेस्ट गेम ला पाते हैं। फैंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इंडिया में बहुत कम फाइटर ने अभी तक कंटेंडर सीरीज तक सफर तय किया है, और साइकिया की एंट्री खुद में एक बड़ी बात है। चाहे आउटकम कुछ भी और डिवीजन रैंकिंग के एंगल से देखे तो फ्लाईवेट डिवीजन में एक फ्रेश टैलेंट की हमेशा डिमांड रहती है, और ये फाइट विनर को तुरंत एक नया नाम बना देगी इस वेट क्लास में। द गुड साइकिया के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है, कंटेंडर सीरीज जैसे स्टेज, ग्लोबल ऑडियंस और एक सीधा यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट का मौका। ये किसी भी रीजनल फाइटर के करियर का डिफाइनिंग मूवमेंट हो सकता है। अगर साइकिया अपनी फिनिशिंग एबिलिटी दिखा पाते हैं जो उन्हें इंडिया के सर्किट में ऑलरेडी प्रूव किया है, तो ये फाइट उन्हें ओवरनाइट एक नया आइडेंटिटी दे सकती है, इंडिया के एमएमए सीन का एक नया फेस। द बैड रियलिटी चेक बहुत जरूरी है यहाँ। बिलाल हसन एक जेन्युइनली एलीट लेवल प्रोस्पेक्ट माना जा रहा है, अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ और एक वेल राउंडेड स्किल सेट के साथ, जो साइकिया के पिछले ओपोनेंट से काफी ऊपर लेवल का है। कई एनालिस्ट ने खुले तौर पर कहा है कि इस मैच का लेवल मिसमैच है और साइकिया को इस कार्ड सैक्रिफिशियल लैम्प जैसा ट्रीट किया जा रहा है सिर्फ हसन की एबिलिटीज दिखाने के लिए। और साइकिया के पिछले लॉस आगू अली के अगेंस्ट 37 सेकंड नॉकआउट, ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि अगर अर्ली प्रेशर हैंडल नहीं हुई तो वो फाइट जल्दी खत्म हो सकती है, और ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन और ऑनेस्टली और साइकिया के फेवर में नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये फाइट साइकिया के लिए एक्सट्रीमली टफ है। ऑन पेपर बिलाल हसन का स्किल सेट, उनका अनडिफीटेड रिकॉर्ड और उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ बता रहा है कि वो इस फाइट में क्लियर फेवरेट है। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो हसन का विन चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली अगर वो अपनी स्ट्राइकिंग और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ कर पाते हैं जैसे उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में दिखाया है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, एमएमए में अपसेट हमेशा पॉसिबल होता है, खासकर जब एक फाइटर के पास कुछ भी खोने को नहीं होता। साइकिया के पास होम कंट्री का सपोर्ट है, और अगर वो अपनी एग्रेशन और फिनिशिंग स्टिंट अर्ली राउंड में दिखा पाते हैं तो कोई भी ओपोनेंट वनरेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अगर साइकिया जीत जाते हैं, ये इंडिया के एमएमए सीन के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बनेगा और नए फाइटर्स को इंस्पायर करेगा। अगर वो हारते हैं तो ये भी एक एक्सपीरियंस उनके करियर को आगे ले जाएगा, क्योंकि कंटेंडर सीरीज जैसे स्टेज खुद में एक लर्निंग कर्व है। ये फाइट 12 अगस्त 2026 को और इंडिया में इसकी टाइमिंग सुबह लगभग 5 बजे के आसपास आएगी, क्योंकि इवेंट लास वेगास के यूएफसी एपेक्स में होगा। आप ये इंडिया में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हो। अगर टाइमिंग या ब्रॉडकास्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पूरी अपडेट डिटेल्स
मिलेंगी। साइकिया का सामना होगा इंडोनेशिया के बिलाल हसन एक फ्लाईवेट शोडाउन में, और ये फाइट सिर्फ एक रीजनल कार्ड के बाउट नहीं है, ये सीधा यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता है। तो दोस्तों मृदुल साइकिया अपना सबसे बड़ा टेस्ट फेस करेंगे बिलाल हसन के अगेंस्ट डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज के स्टेज पर। आप बताओ कमेंट में क्या लगता है, साइकिया ये अपसेट कर पाएगा या हसन का हाइप रियल है और वो डोमिनेट करेंगे? टाइमिंग या स्ट्रीमिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स कंटेंट मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए वासी कॉम्बैट को सपोर्ट करते रहिए।